हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.1 ज्योमेट्री के प्रश्नों को यहाँ पे हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रश्न संग्रह 1.1 का कि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, माना त्रिभुज 1 का आधार B1 और ऊंचाई H1 है और त्रिभुज 2 का आधार B2 और ऊंचाई H2 है। तो अब इनका जो दिया हुआ है हम उसके हिसाब से लिख लेंगे। तो B1 दे रखा है 9, H1 दे रखा है 5, B2 दे रखा है 10 और H2 दे रखा है 6। सो एरिया ऑफ त्रिभुज 1 अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज 2 बराबर हाफ हाफ तो कट जाएगा, तो आधार गुणे ऊंचाई B1 गुणे H1 अपॉन B2 गुणे H2 बराबर B1 देखिए 9 गुणे 5 बटे 10 गुणे 6। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। तो ये बराबर कितने हो जाएंगे? 3 बटे 4। तो इनका जो अनुपात हो गया 3/4, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अनुपाते एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 बराबर हो जाएगा 3/4। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में BC लंब है AB पर और AD लंब है AB पर। BC बराबर 4, AD बराबर 8 हो तो दोनों का मान, क्षेत्रफल का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए बच्चों कि दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD का आधार एक ही है। तो जब आधार समान हो जाते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के समान होती है, ठीक है ना। तो जब आधार समान होने पर उनके जो क्षेत्रफल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बराबर, ये अनुपात उनके आधार का ऊंचाई के अनुपात के समान होंगे। तो BC बटे AD, तो ये बराबर कितने हो जाएंगे? BC दे रखा है कितना है? 4 बटे AD कितना दे रखा है? 8। 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर 1/2। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB बराबर 1/2। इनका जो मान है वो कितना ज्ञात हो जाएगा? 1/2। अगला सवाल, तीसरा सवाल ले लेते हैं हम। तो तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? संलग्न आकृति 1.14 में रेख PS, ये देखिए PS लंब है
आर क्यू पे और क्यू टी लंब है पी आर पे। आर क्यू बराबर 6, आर क्यू कितना दे रखा है 6 दे रखा है, पी एस दे रखा है। तो आर क्यू ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 6, पी एस का डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है 6, और पी आर देखिए ये बड़ा, ये कितना दे रखा है 12। ठीक है, तो कह रहा है कि क्यूटी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूटी का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही ट्राइंगल का अलग अलग तरह से उनका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब 1/2, अब देखिए पी क्यू आर जो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें देखिए आधार क्या है, यहां पे आधार आर क्यू हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी पी एस। तो आर क्यू और गुणे पी एस, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो आर क्यू आधार और पी एस ऊंचाई हो गई। तो बराबर 1/2 गुणे 6 गुणे 6, तो 2 3 6 और 6 3 18। तो ये कितना हो जाएगा 18 वर्ग इकाई हो जाएगा, 18 वर्ग इकाई हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल, जो हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 वर्ग इकाई। अब हमको क्या लेना है, फिर से इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए बच्चों, इसमें इस बार आधार हम क्या लेंगे, अलग तरीके से आधार लेंगे। हम आर पी को आधार ले लेंगे और क्यू टी को ऊंचाई ले लेंगे। तो यहां पे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यहां पे पी आर ये आधार हो जाएगा और क्यू टी यहां पे क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार कितना दे रखा है 12 गुणे क्यू टी, तो 2 छके 12, तो 6 क्यू टी, ये कितना हो जाएगा 6 क्यू टी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, बराबर हैं। तो यहां पे इसलिए जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है, पी क्यू आर ही त्रिभुज है और इसी का एरिया निकाल रहे हैं। तो इसलिए 6 क्यू टी बराबर 18 हो जाएगा। तो क्यू टी का मान कितना हो जाएगा 18/6, तो 6 3 18, तो क्यू टी बराबर हमें मिल जाएगा 3 इकाई। क्यू टी का मान कितना हो जाएगा 3 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल हमारा हुआ। चौथा सवाल है, संलग्न आकृति में एपी लंब है बीसी पर और एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीडी के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी ज्ञात हमें करना है। तो अब देखिए एडी क्या है, समांतर है बीसी के। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी की ऊंचाई। ठीक है, ए बी सी की ऊंचाई बराबर त्रिभुज बी सी डी की ऊंचाई। तो अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज ए बी सी का आधार बराबर है किसके, त्रिभुज
बी सी डी का आधार ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी सी के। दोनों के आधार समान हैं। इसलिए जब दो त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई समान होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। तो अब जब आधार और ऊंचाई दोनों समान है तो क्षेत्रफल भी समान है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी के। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अनुपाते एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी ये बराबर कितना हो जाएगा? 1:1, 1:1 के इनका क्षेत्रफल वो समान हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, 5वां सवाल कि संलग्न आकृति 1.16 में PQ लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग अनुपात ज्ञात करना शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेस समान है कि ऊंचाई समान है। तो अब क्या दे रखा है? पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। अब यहां पे देखिए पी क्यू बी कहां है? पी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। तो दोनों की ऊंचाई समान है बच्चों। इनके क्या है? दोनों के ऊंचाई समान है। मतलब जो इनका अनुपात होगा वो इनके आधार के अनुपात के समान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनका आधार क्या है? बी क्यू, छोटे का ये पी क्यू बी का आधार है बी क्यू और बड़े पी बी क्यू का आधार हो जाएगा बी सी। तो रीजन दे दीजिए, ऊंचाई समान है। इनकी ऊंचाई क्या है? समान है। इसलिए दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा? उनके बेस के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए पीबीसी कहां है? पीबीसी ये वाला है, यहां से ये बी ये सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनके आधार समान है बच्चों। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा इनकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। पी क्यू बटे और एबीसी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एडी। पी क्यू बटे एडी। यहां पे क्या लिखेंगे? इनकी ऊंचाई समान होगी, इनका आधार क्या है? समान है। तो दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। इसके लिए जो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर हो जाएगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ABC ये बड़ा ABC है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल छोटा पार्ट। तो इनके देखिए ऊंचाई समान है दोनों के, तो इनका जो क्षेत्रफल है इनके आधार के बराबर हो जाएगा, BC बटे DC, BC बटे DC। क्यों? दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? चौथे में देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो ADC देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC देखिए कहां है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो ADC ये वाला है और PQC ये वाला है। तो ना तो दोनों के आधार समान है ना तो ऊंचाई समान है, तो इनके आधार और ऊंचाई ले लेंगे। तो देखिए ADC का आधार क्या है? DC, और ऊंचाई कितनी है? AD, DC गुणे AD बटे PQC का आधार क्या है? QC, और इसकी ऊंचाई क्या है? PQ। तो इस तरह से हम इनका जो है रेशियो फाइंड कर लेते हैं आसानी से। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 आपके सामने है। इसको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों से के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।